देखो आज हम लोग 16 नंबर पढ़ेंगे, उस दिन 15 नंबर तक पढ़ लिए थे। बोलता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा, हलों की संख्या होगा। तो देखते हैं हम लोग जांच करते हैं कैसे जानेंगे, कैसे कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनंत हल होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे इसका, एक पढ़े थे प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या पढ़े थे? प्रतिच्छेदी रेखा। एक पढ़े थे समांतर रेखा। क्या पढ़े थे? समांतर रेखा। एक पढ़े थे संपाती रेखा। क्या पढ़े थे? संपाती रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता था, ठीक ना, तो ये आदितीय हल होता था। क्या होता था? आदितीय हल। आदितीय हल या केवल एक हल। आदितीय हल या केवल एक हल। केवल एक हल या सिर्फ एक हल। सिर्फ, इसको एक भी बोल सकते, सिर्फ एक। ठीक ना। समांतर रेखा, जब समांतर रेखा होता था हम लोग का दोनों चरों का, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। आज संपाती रेखा होता था तो इसका बोलता था अनंत हल। क्या बोलता था? अनंत हल। अनंत हल। ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है? यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। कौन सा रेखाएं हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा? तो बोलता है सिर्फ एक, या कोई हल नहीं, या अनंत हल, या इनमें से कोई हल नहीं। तो हम लोग क्या इनमें से कोई नहीं, तो हम बोले प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग 3-4 नाम से जानते हैं। आदितीय हल के नाम से, केवल एक हल के नाम से, या तो सिर्फ एक के नाम से, सिर्फ एक। तो हम लोग का ऑप्शन में क्या हो जाए? सिर्फ एक है, तो मतलब हम लोग को प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ एक। ठीक है। हाँ, वही यहाँ पर बोलता कि प्रतिच्छेदी रेखा की जगह अगर समांतर रेखा होता तो ऑप्शन में हम लोग को इसका कोई हल नहीं होता। इसका ऑप्शन में दिया रहता है इसका कोई हल नहीं, मतलब हम लोग बी मारते। क्या मारते हैं? बी। यही चीज अगर यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा की जगह पे संपाती रेखाएं होता तो हम लोग क्या मारते हैं? अनंत हल, या तो एक से अधिक हल, एक से अधिक। ठीक ना, समझ में आ गया? बताइए क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16D में 12D घटेगा, कितने डी बचेगा? 4D बचेगा। कितना डी? 4D। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 - a13 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर है -2, बी नंबर है 4, सी नंबर में 8, डी नंबर है -8। सर्वांतर मतलब डी, सर्वांतर मतलब डी। डी कितना दिया है? -2। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको जो दिया हुआ है? a17 - a13। तो इसको लिख दिया a + 16D और -a13 को लिख दिया क्या? a + 12D। ठीक, अभी तो उतार दिया, ये माइनस जो ना दोनों में भेजा जाएगा। ये माइनस, यहाँ प्लस, माइनस ए हो गया, ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया? 12D। अब a प्लस में ये माइनस में दोनों क्या आ गया? कट गया। अब 16D में 12D घटेगा, क्या डी बचेगा? 4D। अब 4 गुना डी का मान है -2, डी का मान कितना है? -2। अब 4 गुना -2 करेंगे कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, बताइए। देखो साहब है, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो। मूल क्या है इसका? समान। ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल समान है। इसका मूल क्या है? समान है। तो बोलता है c बराबर क्या होगा? c बराबर क्या हो? हम लोग जानेंगे यदि मूल समान हो। यदि मूल क्या हो? समान हो। 100 बार पहले भी बता चुके हैं। तो d बराबर 0 हो जाता है। d बराबर क्या हो जाता है? 0। यदि मूल समान हो मतलब d बराबर 0। d बराबर 0 मतलब उसका विवेचक 0 होता है। ठीक ना। और d का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। ये चीज हम हिसाब से जानते हैं। क्यों बोला मूल समान है?
जैसे ही मूल समान बताया गया इतना जी हम लोग आराम से लिख लेंगे। अब हमको यहाँ बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, तो ये चीज हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? ये चीज हम लोग को समीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समीकरण से। तो समीकरण में ए बी सी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिखिए, एक्स स्क्वायर के सामने जो चीज रहता है ना, जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो ए का मान होता है। किसका मान होता है? ए का। तो ए बराबर यहाँ बी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी। और x के सामने जो भी मान रहता है वो चाहे प्लस में हो या माइनस में, वो b का मान होता है। तो b बराबर लिख देंगे a, और c का जो मान है लास्ट में वो c होता है, मतलब c का जो लास्ट में होता है वो c का मान होता है। तो c का मान c हो गया, ठीक ना। अब रखेंगे यहाँ b का मान कितना है? बोल। a है a स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है? b, और गुना c का मान क्या है? c बराबर लिखिए a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। ये दोनों इधर भेजिए माइनस वाला को। तो a स्क्वायर बराबर 4bc। हमको c का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? c का। तो c का मान चाहिए तो ये चीज क्या करेंगे? इधर भेज लेंगे। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटे 4b बराबर, तो c का मान कितना है? a स्क्वायर बट्टा 4b, a स्क्वायर बट्टा 4b। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। बताइए, चलिए देखिए, हिसाब है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या है? ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह होगा बर्मा पद। तो बर्मा पद कोई भी आंसर होगा 35 या 38 या 41 या 238। वही चीज हम लोग को ज्ञात करना है, वही चीज हम लोग को क्या करना है? प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो उसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले यहाँ निकाल लेते हैं a बराबर 5, a बराबर 5 प्रथम पद वही होता है a पहला पद। d निकालते हैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4। मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, आगे इसी तरह बढ़ते रहता हूँ। तो a1 बोलिए या a बोलिए, दोनों सेम ही होता है। तो a लिख दिए हम लोग 5, ये क्या लिख दिए? 5। अब d का फॉर्मूला आता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ 8 है, अब माइनस पहला पद है 5। 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो ये हम लोग को d निकल गया सार्वंतर। हम लोग को बोला 12वां पद मतलब a12, 12वां पद मतलब a12। जैसे यहाँ पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4 लिखा है ना, उसी तरह 12वां पद a12। a12 ज्ञात करना है। a12 को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d, a प्लस 11d। अब देखिए a का मान हम लोग का 5 है, ये है ना, प्लस 11 है, लिख दिए, गुना d का मान कितना निकला है? p। अब कितना हो जाएगा? 5 प्लस 11 तिया 33। तो कितना हो गया? 33 5 38। तो कौन आंसर हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अच्छा ये देखते हैं, y अक्ष का समीकरण है। कभी भी y अक्ष बोलेगा तो x बराबर जहाँ 0 होगा वो आंसर लेना है। यह बोलेगा x अक्ष का समीकरण बताइए, तो जहाँ y बराबर 0 होगा वो आंसर लेना है। तो यहाँ y अक्ष बोला, क्या बोला है? y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 रहेगा। y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0। तो y अक्ष का समीकरण मांग रहा है तो क्या बोलेंगे? x बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए, देखिए बोलता है समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट 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 का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा? कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला पद चाहिए इसमें। तो देखिए इसमें आसान तरीका से आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर छोटका वाला आ जाए, जैसे 20, 25 जो है ना, 25 है, 20 है, 15 है, मतलब ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कुछ देर आने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ माइनस में आ जाएगा। कौन सी में आ जाएगा? माइनस में। तो कैसे आएगा? ध्यान से देखिए, इससे साधारण तरीका हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए 25 है, ठीक, कोमा कितना है? 20, कोमा कितना है? 15। आप जानते हैं कि कोई भी पद अगर समांतर श्रेणी में हो उसका डी समान होता है। क्या होता है? डी मतलब सबका अंतर समान होगा। ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, मतलब सब में 5-5 का अंतर। कितना कितना अंतर है? अगर हम लोग भी 5-5 घटाते जाएंगे, अगला पद हम लोग को मालूम होते जाएगा, अगला पद हम लोग को मालूम होते जाएगा। तो ये जो 25 है ये पहला पद है, ठीक, 20 है दूसरा पद,
और 15 है तीसरा पद। अब जो हम लोग चौथा निकालेंगे वो तो अगला जो निकालेंगे वो चौथा पद होगा। तो कैसे निकलेगा, तो 5 का अंतर हम लोग भी 5 इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, 5 घटाते हैं। तो 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो ये चौथा पद हो गया, ठीक। इसी में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया 5वां पद। फिर 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। ये हो गया 6ठा पद। इसमें अगर 5 घटाएंगे तो -5 आएगा। कितना आएगा, -5। ये कौन सा पद हो गया, 7वां पद। तो देखिए प्रथम माइनस वाला पद यही ना आया, तो कौन सा पद हो गया, 7वां। ऑप्शन क्या आ जाएगा, आसान सा तरीका। हाँ बड़का दे देगा 200 से कम 195 उस तरह का, तब जाकर उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसके लिए क्या करोगे ये बात में बताएंगे, फिर बता इससे आगे हम जानेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ए नंबर में दिया a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। बी में दिया √2, √8, √18, √32। सी में दिया 0.3, 0.33, 0.333, फिर 0.3333। डी में दिया 1/2, 1/3, 1/6, 0। अब हमको इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, इसको जांच करने के लिए हम लोग सबका अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर। अगर अंतर समान आ जाए तो वह समांतर श्रेणी में होगा, अगर अंतर समान नहीं आए तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तब अंतर कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे अंतर कैसे होगा, कैसे जांच करेंगे। तो देखिए जो भी पहला दिया रहता है वो पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद। हम लोग फॉर्मूला अंतर का लगाते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक ना। अंतर मतलब सार्वंतर मतलब d, ठीक। तो हम लोग जांच कर लेंगे। देखिए a2 है a प्लस d और माइनस a1 कितना है a। अब क्या हो जाएगा, a माइनस a दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, d। अब अगला देख लेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है a प्लस 2d और माइनस a2 का मान कितना है a प्लस d, ठीक ना। देखो करो a हो गया प्लस 2d, ये माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस d हो जाएगा। अब ये a खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। 2d में 1d घटेगा, कितना d बचेगा, 1d बचेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका भी अंतर d आया, इसका भी अंतर क्या आया, d। मतलब यहाँ अंतर समान है। अंतर क्या है, जब अंतर समान होता है तो वो सार्वंतर में होता है, मतलब समांतर श्रेणी में होता है। जब अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन ये आंसर पूछा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग ऑप्शन बी नंबर चेक करते हैं। कौन सा, बी नंबर। ये जो चेक किया कौन सा किए, ए नंबर। कौन सा, ए नंबर। अब बी में देखते हैं हम लोग का क्या है, √2 है, √8 है, √18 और √32 है। चलिए देखिए यहाँ लिख लीजिए a1 बराबर √2 और a2 मतलब दूसरा पद, a2 है √8। क्या है, √8। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक ना। तोड़ के बताए हैं पहले भी कैसे लिखा जाता है। a3 तीसरा पद कितना है, √18, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√2 और a4 कितना है, √32, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 दूना 32, तो 4√2। अब बोलिएगा ये कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, हमको समझिए में नहीं आ रहा है सर। कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, √8 को 2√2 कैसे लिखें, √18 को 3√2 कैसे लिखें, √32 को 4√2 कैसे लिखें, तो पूछेगा। और पूछेगा तोड़ के बताएंगे, नहीं पूछेगा तो छोड़ देंगे। हाँ थोड़ा सा देख लो रफ में, ROUGH। देखिए √8 जो है 8, इसको हम लोग पहले 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भाग में ऐसा भाग में तोड़ेंगे जिस जो भी एक संख्या लेंगे उसको वो किसी का ना किसी का वर्ग हो, किसी का ना किसी क्या हो, वर्ग। या तो उसका वर्गमूल निकलता हो, उसका वर्गमूल निकलता हो। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2, क्या लिख सकते हैं,
4 गुना, और आप जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, कितना होता है? अब जब 4 का वर्गमूल 2 हो ही गया, अब क्या बचा आपका? 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो हम लोग अंडर रूट 2 को 2 ये लिख देंगे। तब हम 8 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 2। जैसे हम लोग के पास 18 था, क्या था? अंडर रूट 18। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2, क्या लिख सकते हैं? तब ना 9 दूना 18 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और रूट के अंदर कितना बच गया? 2। समझ में आया? उसी तरह हम लोग 32 को लिखें 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल आ गया 4, और हो गया 4 रूट 2। ठीक है। अब हमको इसको जांच करना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ठीक ना। अगर इसका भी अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी होगा, अगर नहीं आया तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो हम लोग इधर मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जिसको नोट करना है कर लीजिए, साइड नोट कर लीजिए, क्यों मिटाने वाले हैं रफ में, फिर कईयों में बताएंगे, समझिएगा। बंदा सब हाजिर है। चलो देखिए हम लोग समझते हैं, मिटा दें। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, पॉज करोगे रुक जाएगा, उसके बाद चलो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, a2 माइनस a1। देखिए a2 हम लोग का है 2 रूट 2, 2 रूट 2, माइनस a1 कितना है? रूट 2। तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2 बचेगा, कितना बचेगा? 1 रूट 2। आगे देखते हैं हम लोग a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 है हम लोग का क्या? 3 रूट 2, माइनस a2 कितना है? 2 रूट 2। 3 रूट 2 में 2 रूट 2 गया, कितना रूट 2 बचेगा? 1 रूट 2। यहाँ भी अंतर समान आ रहा है, तो ये भी हम लोग का समांतर श्रेणी में होगा। चलिए ऑप्शन 3 देख लेते हैं, क्या देखते हैं? ऑप्शन 3 इधर बता देते हैं। पूरा ऊपर से नहीं बताइए। हाँ ठीक है। चलिए सी नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग। a1 का मान होगा 0.3, a2 का मान कितना है? 0.33, a3 का मान कितना है? 0.333, a4 का मान कितना है? 0.3333। चलिए हम लोग निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान है 0.33 और माइनस a1 का मान कितना है? 0.3। अब 0.33 में 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.30, 0.03। कैसे? ध्यान दीजिए, तो देख लेते हैं हम लोग घटा के, नहीं घटाते हैं। 0.33 में 0.3 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक पुराते हैं, ठीक। 3 में 0 गया 3, 3 में 3 गया 0 पॉइंट, ये 0, 0.03, ठीक है। चलिए अब a3 माइनस a2, a3 हम लोग का 0.333 माइनस a2 कितना है? 0.33। घटाइए तो इसको डायरेक्ट यहीं लिख सकते हैं 0.33। अब यहाँ अंक नहीं है तो इसमें 0 देना होगा, घटाइएगा कैसे होगा? 3 में 0 गया 3, 3 में 3 0, यहाँ भी 3 में 3 0 पॉइंट, ये 0। अब देखिए यहाँ हम लोग का आया था 0.03 और यहाँ आया 0.003। ये दोनों अलग है कि एक जैसा? अलग है। तो अंतर समान नहीं आया, तो यही हम लोग का ये सर्वांतर समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी। बताइए थोड़ा सा लॉन्ग था समझाने के लिए।
जल्दी जल्दी निकालेंगे। सब उतारेंगे 1 से 20 से 70। हाँ हाँ उतार लीजिए अच्छा से। 70 2 3